ओम शांति। 15 अप्रैल 1981 अव्यक्त मुरली। सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो, उठते बैठते चलते फिरते। सेवाधारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता है और यह सेवा ऐसी सहज है जो मनसा वाचा और कर्मणा किसी से भी कर सकते हो। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है, तो भी सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं भी है तो बुद्धि तो ठीक है ना। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा ही की जाती होती है। ऐसे सदा सेवा का उमंग उत्साह व सेवा की लगन रहती है, क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। प्रकृति दासी बन जाएगी। सेवा करना अर्थात मेवा लेना, यह सेवा करना नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। 15 अप्रैल 1981 बाबा कह रहे, सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो, उठते बैठते चलते फिरते। सेवाधारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता है। उठना भी सेवा, चलना भी सेवा, बैठना भी सेवा, गुड मॉर्निंग भी सेवा, गुड नाइट भी सेवा। ऐसा बहनों को कहा है बाबा ने, टीचर्स बहनों को संडे। और यह सेवा ऐसी सहज है जो मनसा वाचा कर्मणा किसी से भी कर सकते हो। उतनी सहज यह सेवा है कि मनसा वाचा कर्मणा किसी से भी ये सेवा कर सकते हो। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है, तो भी सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं भी है तो बुद्धि तो ठीक है ना। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा ही होती है। ऐसे सदा सेवा का उमंग उत्साह व सेवा की लगन रहती है। जैसे नसों में खून बहता है, वैसे जो सदा सेवाधारी है उनकी नसों में सेवा का उमंग उत्साह बहना चाहिए। ऐसा बाबा ने संडे की मुरली में कहा है। क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। प्रकृति दासी बन जाएगी। अभी प्रकृति दुख का कारण बन जाती है, फिर यही प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी। सेवा करना अर्थात मेवा लेना। यह सेवा करना नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। तो क्या सुना? सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा करते रहे। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है, तो भी सेवा कर सकते हैं। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है, तो भी सेवा कर सकते हैं। प्रश्न है, यदि हम बीमार होते हैं तो हम क्या करें? पहला प्रश्न। या फिर दूसरा प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, यदि हम बीमार हैं तो सेवा कैसे करें? और तीसरा प्रश्न, यदि हम बीमार होते हैं तो हम खुश कैसे रहे? तीन अलग अलग प्रश्न हैं। यदि हम बीमार हैं तो क्या करना चाहिए? उत्तर सबका एक ही देंगे, परंतु अलग अलग प्रश्न रख रहे हैं। उत्तर सबके एक ही है। पहला प्रश्न, यदि हम बीमार होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, जब हम बीमार पड़ते हैं तब हम कैसी सेवा करें? तीसरा, जब हम बीमार पड़ते हैं उस बीमारी की हालत में, उस शारीरिक व्याधि की हालत में, उस इलनेस, उस डिसीज स्टेट ऑफ द माइंड या बॉडी की हालत में हम खुश कैसे रहे? क्या क्या उत्तर कहेंगे? हम मनसा सेवा तो सबका ही उत्तर है, उसमें क्या क्या करें? स्थूल सूक्ष्म सारी बातें बताओ। बीमारी किस प्रकार की, उस प्रकार से बीमारी शरीर की बीमारी, संपूर्ण रूप से मन का नहीं, मन का नहीं है, शरीर की बीमारी। खिंचाव होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता।
ये दर्द कैसा है? सारे उत्तर बताओ, बीमारी के साथ वाले उत्तर बताओ। फिर एक तो बता दिया अभी अभी आपने बताया ना, चिंतन। बीमारी के समय ये जरूरी नहीं है कि टीवी देखना ही है। कहीं लिखा है, कंपलसरी है कि बीमार होने के बाद बैठ के टीवी ऑन कर दिया जाए, जो वार्ड में टीवी लगा हुआ है, हमारे कमरे में जो टीवी लगा हुआ है। हाँ, पीस ऑफ माइंड देखते देखते बटन कब दब जाता है और कहाँ इधर से उधर चल जाता है, इसका कितना ये है, मतलब ये किधर से किधर चले जाता है, इसका कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सारा हाथ का ही तो खेल है, उंगलियों का खेल है, बटन दबाने पर है। अभी अभी पीस ऑफ माइंड, अभी अभी कुछ और, अभी अभी कुछ गीत, अभी संगीत, अभी कल्चरल, अभी संसार के गीत, अभी मूवी, कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो सबसे पहला, जब बीमार पड़ते हैं तो ये आवश्यक नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, श्रीमत नहीं है ऐसी कि देखना ही है। चिंतन भी तो कर सकते हैं अगर छोटी मोटी बीमारी है तो। अगर इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, सर्दी खांसी या ऐसी कोई भी छोटी मोटी चीज है जिसमें हम घूम फिर रहे हैं परंतु बीमार है, बुखार है या कोई है, तो एक तो है चिंतन कर सकते हैं। पहली पॉइंट, जब बीमार है तब क्या क्या करना है, इस पर चर्चा चल रही है। दूसरा, कुछ लिख सकते हैं, अर्थात हम वो सारी छोटी छोटी चीजें करें जो हम अदरवाइज करने को हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे कि लिखना हो गया, चिंतन करना हो गया, जैसे कि पेंटिंग, जो वो तो वही कर सकता है जो पेंटर है, आर्टिस्ट है, बाकी थोड़ी करेंगे कोई। क्लासेस सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना कमरा अगर थोड़ा ठीक नहीं है तो अगर छोटी मोटी बीमारी है तो वो साफ कर सकते हैं, अलमारी ठीक कर सकते हैं। अगर घर में है तो, हॉस्पिटल में एडमिट है वो दूसरी बात है, वहां पर भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उसकी भी एक अपनी लिस्ट है। तो एक है कि छोटी छोटी, डूइंग स्मॉल थिंग्स, ये पहला पॉइंट है कि छोटी छोटी चीजें करना। चिंतन एक्चुअली अलग पॉइंट है, चिंतन करना एक अपने आप में सेपरेट पॉइंट है। तो फर्स्ट चिंतन, सेकंड छोटी छोटी चीजें, तीसरा अपने पुराने अनुभवों को। हाँ, इसमें एक दूसरा चिंतन ऐसा हो सकता है कि हेल्थ के क्या क्या फायदे हैं उसका चिंतन करना। उसके बाद उस पे आते हैं हेल्थ के बेनिफिट्स क्या क्या है। वो सबसे अच्छा टाइम है जब हम बीमार है, तब सोचे कि स्वास्थ्य से क्या क्या फायदे होते हैं। क्योंकि जब हम बीमार है, देखो फिर हम क्लास में नहीं है, मुरली में नहीं है, हम योग नहीं कर रहे, भारीपन है, बीमार है, वही आइडियल टाइम है ये सोचने का कि स्वस्थ रहना कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। एक तो ये, दूसरा ये सोचना कि किस कारण से हम बीमार पड़े हैं, क्या वो स्वनिर्मित है वो कारण, क्या वो कारण स्वनिर्मित है, हमारे ही किसी लापरवाही से हम बीमार पड़े हैं। खाना नहीं चाहिए था पर जाके फिर भी खा लिया और अभी डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग अभी सब चल रहा है। तो ये चिंतन करना कि किस कारण हम बीमार पड़े। मंजू बहन, प्रश्न है बीमार जब पड़ते हैं तो क्या करना चाहिए, या बीमार पड़ते हैं तो खुश कैसे रहना चाहिए, या बीमार जब कहते हैं तो किस प्रकार की हमें सेवा करनी है, प्रश्न है। अभी तक जो पॉइंट्स निकले हैं वो पॉइंट से, पहला चिंतन, दूसरा छोटी छोटी चीजें करना, तीसरा स्वास्थ्य के क्या लाभ है उसके ऊपर चिंतन, चौथा किस कारण से हम बीमार पड़े हैं इसके ऊपर चिंतन, पांचवा। अब आगे बताओ। छोटी छोटी चीजें करने में पढ़ना, क्लासेस सुनना, जो चीजें हमने स्वस्थ थे तब नहीं की वो करना, वो छोटी छोटी चीजों में आ गया। और हाँ, जो बीमारी है ये सबसे बेस्ट टाइम है। हम बीमार है, अभी हमको हमारी भी बीमारी पर प्रयोग किया, भाषण तो बहुत दे दिए, दूसरों को बहुत समझा दिया, ये बीमारी है ना ऐसा प्रयोग करो, वो बीमारी है ऐसा प्रयोग करो। दूसरों को बताना तो सबसे आसान है। किसी का सर दर्द हो रहा है उसको कहना बाबा को याद करो, बिल्कुल एकदम। अब वो तो वही ये एडवाइस देना तो बहुत ही आसान काम है। किसी को बुखार है, कहना कि सोचो कि बाबा की किरणें आ रही है,
ये बताना बहुत आसान है। कोई बीमार है उसको कहना बाबा को याद नहीं करते ना, इसके लिए बीमारी तुमको ज्यादा फील होती है। तुम्हारा योग का चार्ट ही तो कम है। पहले से कह रहे थे कि योग बढ़ाओ, अब बीमार पड़े, अब कहाँ से योग लगने वाला है। ये बताना बहुत आसान है, परंतु स्वयं की बीमारी पर स्वयं योग का प्रयोग करना, ये है 5वीं पॉइंट। 6वीं, इसमें होता है मेरे में कितनी सहन शक्ति कितनी आई। हाँ, ये एक स्वयं की चेकिंग है कि मैंने सहन शक्ति का कवच, लास्ट संडे की मुरली, सहन शक्ति का कवच पहनो। कितना मेरा सहन शक्ति का कवच, सेल्फ चेकिंग, अर्थात इसका ही अर्थ है सेल्फ चेकिंग करना। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी, कहाँ गलती हुई, क्या हुआ, सहन शक्ति मुझ में कितनी है, ये निगेटिव कितना चल रहा है, बीमारी थोड़ी सी आ गई और इतना निगेटिव, इतना डाउट्स, इतनी सारी शंका कुशंका है, इतना सारा संदिग्ध मन हो गया है, हर चीज में संदेह, बीमारी पर भी, डॉक्टर पर भी, इलाज पे भी, हॉस्पिटल पे भी, जहाँ रुके उस स्थान पे भी, भोजन पे भी संदेह से भर गया है मन। और नेक्स्ट, अच्छा, जैसे बाबा को बीमारी आई और बाबा ने पास की, वैसे सबसे बड़ा उदाहरण तो यज्ञ में दादी जान की है। बचपन से लेकर ही अब तक जितनी बीमारियां हुई होगी, शायद ही किसी ने इतनी बीमारियों को सहन किया। बहुत कम समय होगा, परंतु वो चेहरे पर कभी नहीं आई, वो दिखाई नहीं दी कभी भी। हाँ, पुरुषार्थ अलग चीज है, पर कह रहे हैं कि इतनी बीमारियां होते हुए भी पुरुषार्थ अपनी सर्वोच्च अवस्था में, इतनी बीमारियां होते हुए भी सेवा अपनी जगह में, सारे विश्व में परमात्मा प्रेम का परचम लहराने वाली साधारण आत्मा तो नहीं हो सकती ना। अध्यात्म का झंडा लहराया। तो बीमारी में पॉइंट क्या थी, सहन कितना किया है उसकी चेकिंग करना। नेक्स्ट, वही वो सब आ गया उसमें, और वो सब चेकिंग में आ गया। सोमान का अभ्यास करना, बीमारी में क्या करना, सोमान का अभ्यास करना। कौन से सोमान का अभ्यास करना? अच्छा, ये नहीं सुना हमने। सिर दुख रहा है तो मैं डबल सिरता जाता हूँ। अच्छा, और पैर दुख रहा है तो हर कदम में पद्मों की कमाई या ज्ञान और योग के 2 कदम दिए। अच्छा, दुख रहा है तो हाँ, दिल में कुछ है तो दिल में बाबा को बिठाया, और फेफड़े में श्वासोच्छ्वास बाप, हाथ में कुछ है तो हाथ बाप ने पकड़ा है, भुजा में कुछ है तो पंछी हम बाबा की भुजा में बैठे हुए नाच रहे हैं, बाप के कर्तव्य में सहयोगी हूँ। अगर ऐसा आवाज निकल रहा है दर्द के मारे तो मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आंखों से कम दिख रहा है तो मैं त्रिनेत्री हूँ। चलो, ये सब बीमारियों में तो सोमान का प्रयोग करना। नेक्स्ट, हाँ, ज्ञान देना, ये पॉइंट है, उसमें ये सब अंदर आ गया। बीमारी के समय में दूसरों को ज्ञान सुनाना। दूसरे कौन? नर्स, डॉक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ, बाजू वाला मरीज, बाजू में जो मरीज है, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग असिस्टेंट, वहाँ जो श्रमिक वर्ग है वो, उन सभी को ज्ञान सुनाना। हमने देखा है ये बहुत सारी चीजें हॉस्पिटल में, जो भी हमारे भाई बहन भर्ती होते हैं तो हमने देखा है बहुत खाली समय में बाजू वाले मरीज को ज्ञान सुनाना लगते हैं, जो कि बाहर का कोई यहाँ का है या कोई टूरिस्ट है, तो उनको ज्ञान सुनाना। एक उसमें ये चेकिंग करना जो इन्होंने कहा कि हम कितना ज्ञान सुना सकते हैं इस अवस्था में भी। क्या हम ज्ञान सुना सकते हैं? क्या ज्ञान भूल गया? ज्ञान तो बहुत रहता है जब स्वस्थ रहते हैं, बीमारी आने पर कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। ज्ञान कुछ भी याद नहीं आता है।
मैं आत्मा हूँ, परमात्मा, कुछ नहीं। बाबा भी है ये भी भूल जाता है, बाबा नाम का कोई है ये भूल ही जाता है, बस वो बीमारी याद रहती है। हाँ, तो वो सारे इस तरह से ज्ञान से सेवा करना, ज्ञान सुनाना, ये एक हो गया। नेक्स्ट हाँ राइट। सकाश, सकाश देने की सेवा में अभी कैटेगरीज, सकाश देना, उसमें किस किस को सकाश देना, उसमें एक जो भाई जी ने बताया कि उसी बीमारी से पीड़ित जो भी संसार में उस समय है उन सबको आंखों के सामने इमर्ज करना, उन्हें सकाश देना। हमें बुखार चल रहा है 101, तो 104 बुखार वाले जितने मरीज है, हमसे भी ज्यादा पहले, तो उन सबको इमर्ज करना और उनको थोड़ा हाथ भी फिरा देना उनके सिर से, ताकि टच थेरेपी कर देना, उनका बुखार ठीक हो जाए। एक तो वो, तो अपनी ही जो बीमारी है, सिर दर्द है, तो उन सबको इमर्ज करो जिनको हमसे भी ज्यादा सिर दर्द है, जो तड़प ही रहे हैं, बिल्कुल बेड पे सो ही नहीं रहे। हम तो यहाँ है, एक इंजेक्शन लेकर भी सिर दर्द चल रहा है, उन्होंने 4 ले लिए फिर भी चल रहा है, उनको इमर्ज करना और उनको सकाश देना, एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी डॉक्टर्स को सकाश, तीसरी कैटेगरी नर्सिंग स्टाफ को सकाश अगर भर्ती है तो, चौथी कैटेगरी जो हमारी सेवा कर रहे हैं, घर वाले जो टिफिन ला रहे हैं, फूल ला रहे हैं, गिफ्ट ला रहे हैं, उनको सकाश, जो हमारे बाजू में मरीज है, बाजू की खटिया में, उसको सकाश। तो सकाश में ये सारी कैटेगरीज है कि किन किन को हमें सकाश देना है जब हम बीमार है तब। सारे हॉस्पिटल्स को सकाश, सारे ही हॉस्पिटल्स को सकाश, जो सफाई कर्मी है उनको सकाश। किसी भी हॉस्पिटल में हमको तो लगता है जो सफाई करने वाला है ना, सबसे महान वही है, सबसे महान। क्यों? अरे कितना वो सब स्वच्छता, क्या? हाँ तो स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छता जो करते हैं ना हॉस्पिटल में, हम जब नए नए डॉक्टर जब बने थे, हमको याद है, हमको ये जो सफाई वाले जो थे ना, ऐसा लगता था ये सबसे महान है। जब उनको हम देखते थे सुबह सुबह का जो 8 बजे का समय, जब कोई आया नहीं है, सब सफाई में लगे हुए हैं, इतनी अच्छे से सफाई कर रहे हैं पूरा अस्पताल की, बहुत मतलब उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो उनका ही है, तो उनको भी सकाश। एक बहुत ही सुंदर एक दूसरी कहानी है कि जो कहानी का एक्चुअली वीडियो भी बना हुआ है, जो कि अवेलेबल है इंटरनेट पर। उसमें दिखाया है, उस कहानी में जो हमने बहुत समय पहले कभी क्लास में भी सुनाई थी, 2 मरीजों की कहानी, द पैराबल ऑफ द विंडो, हॉस्पिटल विंडो, जिसमें दिखाया है 2 मरीज है, दोनों ही टर्मिनली इल है, ऐसी बीमारियां हैं दोनों की कि दोनों ही कभी भी मतलब जा सकते हैं शरीर छोड़कर। ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो सकती है, केवल पैलिएटिव केयर, जिसमें केवल टेंडर TLC हो रहा है, टेंडर लविंग केयर जिसको कहते हैं, उनकी बड़ी प्यार से देखभाल, ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, पैलिएटिव केयर हॉस्पिस जिसको कहते हैं। ऐसे हॉस्पिटल के एक कमरे में 2 मरीज हैं, एक मरीज खिड़की के पास है, एक मरीज उसके बाजू में है। खिड़की के पास वाला जो मरीज है उसके पास ऐसी बीमारी है उसको कि कैंसर पूरे शरीर में फैला हुआ है, फेफड़े का कैंसर है, और उसको केवल 1 घंटे के लिए प्रॉप्ड अप मतलब खड़े बिठाया जाता है, बाकी तो समय लेटा हुआ रहता है, केवल 1 घंटे के लिए दिन में लेटाया जाता है। और जो बाजू वाला मरीज है उसके बाजू में है दूसरे इसमें, अब वो मरीज है, वो तो उसको तो ये इजाजत, ये ऑर्डर ही नहीं है कि वो खड़ा उठ के बैठे, उसको बस लाइन डाउन ही रहना है। हो सकता है कोई स्पाइन प्रॉब्लम हो जिसके वजह से लेटा ही रहना है, सुपाइन। तो ये जो 1 घंटे के लिए ये जो बाजू वाला मरीज है खिड़की पर, उसको थोड़ा सा उठाया जाता है। इस 1 घंटे में ये जो मरीज है खिड़की वाला रोज खिड़की से बाहर देखता है और वो सारी चीजों का वर्णन करता है जो उसे बाहर खिड़की से दिखती है। और ये वर्णन वो किसके लिए करता है? बाजू वाले मरीज के लिए। वो कहता है कि देखो कितनी अच्छा झील है बाहर, वो पंछी देखो कैसे अच्छे उड़ रहे हैं, वो देखो प्रेमी
अपने कंधों में कंधा, हाथों में हाथ पकड़कर वहां घूम रहे हैं। कभी दिखाता है, कभी कहता है कि देखो कितनी अच्छी परेड जा रही है, वो मार्च। वो बाजू वाला मरीज मार्च को सुन तो नहीं सकता है, पर अनुभव करता है। ये दोनों मरीज आपस में सारे दिन भर बातें करते रहते हैं, अपने जीवन की बातें करते हैं। दोनों ही मिलिट्री में थे पहले, तो मिलिट्री के जीवन की चर्चा करते हैं कि मिलिट्री में पहले ऐसा था, मिलिट्री में वैसा था, हमने कभी ऐसी लड़ाई लड़ी थी, हमने कभी वैसी लड़ाई लड़ी थी। फिर वो दिखाता है, फिर वो देखता है खिड़की से 1 घंटे के लिए, और वो सारी का वर्णन करते हैं। वो क्षितिज, वो बादल, वो पंछी, वो झील, वो लोग, वो शादी की बारात वहां से जो जा रही है, इन सारी चीजों का वर्णन करता है। और वो जो बाजू वाला मरीज है, जो उठ भी नहीं सकता है और खिड़की के पास भी नहीं है, वो मन की आंखों से देखता है ये सारी चीजें, और उसको लगता है जैसे जीवन का जो रस है उसका वो 1 घंटा है। क्योंकि सारा समय तो कोई मिलने आता नहीं, कोई देखने आता नहीं, तो जीवन का जो संपूर्ण रस है उस 1 घंटे में उसे अनुभव होता है। एक दिन जो खिड़की वाला मरीज है रातों रात शरीर छोड़ देता है। सुबह सुबह सिस्टर आती है वहां पर, देखती है लाइफलेस बॉडी, और अटेंडेंट से कहती है कि इसकी बॉडी को अब यहाँ से हटा दो, मॉर्चुरी में ले जाओ। और बाजू के मरीज को कहती है कि इसने रात में शरीर छोड़ दिया शांति से। वो सिस्टर चली जाती है। ये जो बाजू वाला मरीज है फिर से बेल बजाता है और सिस्टर को कहता है कि यहाँ कोई दूसरा पेशेंट आने वाला है क्या बाजू के बेड में। वो कहती है नहीं। वो कहता है क्या मैं इस बेड पे जा सकता हूँ, शिफ्ट हो सकता हूँ? सिस्टर कहती है हाँ। तो वो दूसरे बेड पर जाता है, फिर से बेल बजाता है, फिर से सिस्टर को बुलाता है, कहता है कि क्या मुझे थोड़ी देर के लिए ऊपर कर सकते हो, मैं देखना चाहता हूँ वो सारी चीजें जो कि वो दूसरा व्यक्ति बताता था। उसको प्रॉप्टअप करते हैं, वो ऊपर देखता है तो देखता है खिड़की के सामने एक दीवार है, कुछ भी नहीं है। फिर से बेल बजाता है, फिर से सिस्टर को पुकारता है। वो कहता है कि उस व्यक्ति ने तो मुझे इतना, मेरे जीवन के आखिरी के 2 मास जो कभी जीवन में मैंने सुख नहीं पाया, वो 1 घंटा रोज मैं मन की आंखों से देखता था और सुख पाता था। और यहाँ तो सामने बस ब्लैंक वॉल, एक दीवार है। सिस्टर कहती है शायद वो तुम्हें एनकरेज करना चाहता था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो व्यक्ति अंध था, वो देखता ही, उसे दिखाई, दृष्टिबाधित था वो तो बीमार है, पर कितनी बड़ी सेवा करके चला गया। बीमारी में भी एहसास नहीं होने दिया, पता भी नहीं चलने दिया। तो बीमार है परंतु दूसरों को सुख देना, खुश करना, खुशी देना, ये पता ही नहीं चलने दिया कभी बाजू वाले को भी कि मेरी भी कितनी सारी बीमारी है, मुझे भी दर्द है। इसका कभी वर्णन ही नहीं किया। एक होता है जब बीमार होते हैं तो हम वर्णन करते हैं, जगह जगह जाके बन, ये पैर का जो फ्रैक्चर हुआ ना, कैसे हुआ, डिटेल वर्णन, इतना डिटेल वर्णन कि उस डिटेल वर्णन में हम पूरा फिर से वो मेमोरीज रिवाइव कर रहे हैं। जो नीचे भी क्लास हुआ था हीलिंग पावर वाला, उसमें भी हमने ये बात कही थी कि वो सारी चीजें पढ़ते रहते हैं जिसमें दूसरे लोग भी अपना वर्णन करते हैं। मीडिया दैट डिस्कसेस डिसीजेस एंड इलनेसेस, हमें और दूसरे लोग भी आके वही ज्यादा पूछते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका और वर्णन करते। मतलब वो व्यक्ति उसी चिंतन में रहता है बीमारी के। बीमारी में तो हमें वो चिंतन, स्वास्थ्य का चिंतन करना है, हेल्थ का चिंतन करना है, ये कहना है कि मैं तो बस ठीक हूं। अगर नहीं भी है तो प्रिटेंड करना है, दिखाना है, दिखावा करना है कि मैं ठीक हूं, तो ठीक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्व उन्नति के लिए टाइम मिला। वो जो कहा स्व चेकिंग करना, उसमें भी लिखना, और एक चीज करनी है, और क्या कर सकता है? चेहरे और चलन। हाँ, चेहरे से मतलब खुश रहना, वो सब। हाँ, उन सब लोगों को याद करना जिन्होंने बीमारी तो थी पर बड़े बड़े काम किए, बीमारी की हालत में भी, या फिर कोई शारीरिक विकलांगता थी फिर भी उसके बाद भी हिम्मत दिखाई, शक्ति दिखाई। या वो सारे ओलंपिक प्लेयर्स कहो, इस तरह के जो भी लोग हैं भारत के, विश्व के, उन सबको याद करना। और एक चीज करनी होती है,
बाबा के महावाक्य क्या क्या है बीमारियों पर? वाह व्याधि वाह। ये बीमारी किस लिए? जैसे फ्रूट की ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट की फ्रूट, फ्रूट फ्रूट या ड्राई फ्रूट है ये लास्ट। हाँ, फिर ये दूसरा अलग से चिंतन है। एक तो बाबा के महावाक्यों में ये व्याधि क्या है, हिसाब किताब है, और अच्छा है आ गई, और अच्छा है अब आ गई। अच्छा हुआ जो कम से कम पूछेगा तो हमको, ऐसे तो कोई पूछता ही नहीं। वो दूसरा पॉइंट, वो नहीं, और रुको भी, पहले ये, पहला तो ये कि बीमारी, पहले तो बीमारी का गुणगान कि वाह व्याधि वाह, बहुत अच्छा तुम आई, तो वो आराम से खुशी खुशी से विदाई करेगी। मेहमान जब आता है और उसकी हम तारीफ करते हैं तो खुद खुशी खुशी विदा होते हैं, वैसे ही वाह व्याधि वाह। एक तो ये, दूसरा ये चिंतन की ये हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तीसरा ये चिंतन सजाएं कम होगी। चलो ये एक तो बाबा के महावाक्य को याद करना। दूसरा ये रीप्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, इसको कहा जाता है रीप्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। उसमें 2 पॉइंट्स है। एक, दूसरों की मदद लेना। अहंकार स्वीकार नहीं करता है कभी कभी इस बात को, ये अलग प्रकार का पॉइंट है। हम क्यों किसी की मदद ले, हम बाबा की मदद लेंगे बस, हमें किसी और की मदद नहीं चाहिए, ये भी अहंकार है। हम बीमार हैं, किसी की मदद प्रेम से स्वीकार करना, एक्सचेंज ऑफ काइंडनेस, किसी की मेहरबानी स्वीकार करना। एक्चुअली हम जिन पर हमेशा ही मेहरबानी करते रहते हैं, रहम करते रहते हैं, अगर सूक्ष्म में मनोविज्ञान कहता है कि वो व्यक्ति हमारे प्रति कहीं ना कहीं घृणा भाव रखता है। यदि हमने किसी की हमेशा ही मदद करते रहे, कदर करते रहे, और वो ऐसा है कि वो उसको कभी चांस ही नहीं दी हमारी मदद करने की, तो वो जो व्यक्ति है उसके मन में कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म घृणा रहती है, क्योंकि उसकी इतनी क्षमता भी नहीं है कि हमारी मदद करे एक्चुअली, पर वो करना चाहता है परंतु कर नहीं सकता है। और हम हमेशा ही कर रहे हैं, और हमेशा ही एक रीति से यह अहंकार है, हम अपने अहंकार को पोषण दे रहे हैं कि हमने कितनी मदद की, कह नहीं रहे परंतु दिखा जरूर रहे किसी न किसी रीति से। तो दूसरों को भी अवसर देना स्वयं की सेवा करने का, पर इसको बहुत गलत नहीं लेना इसके ऊपर बहुत तोड़ मरोड़ के इसको गलत भी लिया जा सकता है, ट्विस्ट करके। हाँ वो नहीं, वो दूसरी पॉइंट है। तो एक तो ये, दूसरा यदि हमारी दूसरी मदद नहीं करते, सहयोग नहीं देते, केयर नहीं करते, तो ये समय है स्वयं की केयर स्वयं करने का, रीप्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। यदि दूसरे हमारे तरफ ध्यान नहीं देते, हमने दूसरों को बताया फिर भी ध्यान नहीं देते, दूसरों को समझाया फिर भी हमारी बीमारी समझ नहीं पाते, कहाँ जाए, किसके पास जाए? खुद की केयर खुद कैसे ले, उसकी टेक्निक, उसकी आर्ट, उसकी तकनीक, उसका तरीका सलीका ढूंढना, और फिर बाबा को अच्छी तरह से याद करना। और बाबा से वो जो हेल्प आएगी ना, जब हम अलोन है इस बैटल में, इस संघर्ष में, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, साथ तो क्या समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे, वो और एक पॉइंट है। एक पॉइंट ऐसा भी है कि मैं लोग पसंद कितना बन जाऊं, कितने हाँ लोग पसंद में कितना हो, कितने मुझे मिलने आ रहे हैं, अच्छा उसकी गिनती अच्छा हम बीमार पड़े और कोई मिलने नहीं आते तो शायद नहीं, पर ऐसा है बीमार जब पड़ते हैं ना तो जो शत्रु है वो भी आते हैं मिलने, वो भी वो भावना से आते हैं, ये सोच के आते हैं देखा अच्छा हुआ, गया कि नहीं गया। बाइबल में एक वाक्य लिखा है, यदि किसी की मृत्यु हो गई है और आप उसकी कब्र पर जा रहे हो परंतु ये सोचकर कि इसने मेरे साथ ये किया था, तो उसमें लिखा है कि वो जो फूल लेके आए वो फूल को वहीं छोड़ो, पहले जाओ उससे माफी मांगो या माफ करो, उसके बाद फिर आओ। ये सोच के जाना कोई बीमार है कि ये सोच के जाना कि मन ही मन कि देखा इसने ये किया था ना, अच्छा ही हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, अच्छा ही हुआ ऐसा ही होना। हम किसी एक डॉक्टर हॉस्पिटल में थे कभी, तो एक डॉक्टर था, वो एक कभी दूसरे डॉक्टर के पास गया, तो उस दूसरे डेंटिस्ट के पास गया, तो नहीं डॉक्टर नहीं था, एक व्यक्ति था, वो एक हॉस्पिटल का ही स्टाफ था, तो वो डेंटिस्ट के पास गया, तो वो दांत वाले डॉक्टर ने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो सूजन ज्यादा हो गई, तो सूजन ज्यादा हो गई, उसके बाद में बहुत दिन तक चला बेचारे का वो, तो वो व्यक्ति ने क्या सोचा, ये डॉक्टर को कुछ तो होना चाहिए इसका,
और एक बार क्या हुआ, फिर वो डॉक्टर का पैर भी फ्रैक्चर हुआ, तो मन ही मन सोचता था, वो कहता भी था अच्छा ही हुआ, मेरे साथ ऐसा किया था ना, बाबा ने, देखो बाबा का ही नाम लेते उसने भी अच्छा ही हुआ। तो ये भी एक पॉइंट है। और एक पॉइंट है, बीमारी में जैसे इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में जो सिचुएशन होता है उसको साक्षी भाव, साक्षी भाव सबसे पावरफुल पॉइंट है कि साक्षी भाव का अभ्यास करना, देखना लोगों को जो हमारी केयर कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करना कि कितनी अच्छी तरह से हमारी केयर कर रहे हैं। ये देखो, क्या हम ऐसा केयर कर सकते हैं जब अगर हम कोई दूसरा बीमार पड़े हो, हम ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो ये लगता है ये मेरे से बिल्कुल नहीं होगा ये चीज। जब हम देखते हैं ना दूसरे कैसे केयर करते हैं, अगर हमको कहा गया चिमन भाई जैसा आप करो तो मुश्किल ही है मेरे लिए, तो मुझे लगूंगा हम नहीं कर पाएंगे शायद ये कार्य। दूसरे कैसे केयर करते हैं वो ऑब्जर्व करना, दूसरा साक्षी होके ये देखना, सबको साक्षी होके देखना, हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर, सब 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 जितने लोग हैं सबको साक्षी होके देखना। और एक पॉइंट रह गई है बीमारी में जो सोचनी होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जीवन के सत्य का चिंतन करना, ये है सत्य बीमारी, ये है सत्य मृत्यु, ये है सत्य बुढ़ापा। कैसे वैराग आएगा? जब बीमारी हो तब चिंतन चलता है कि ये है, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। गीत है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही जाएगा, फिर आएगा। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, जीवन के जो सत्य है उनका चिंतन करना, ये है बीमारी, ये है बुढ़ापा, ये सब होगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं इटर्नल हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता। ये देह को तो जाना ही है कभी ना कभी। चलो कोई बचा भी दे तो 10 दिन बाद जाएगा, 10 साल बाद तो जाना ही, थोड़ा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं बस। तो ये एक चिंतन, इतनी सारी पॉइंट्स है, और भी बहुत सारी है, तो समय हो रहा है। तो माता जी आ जाइए, आ जाइए। माता जी ने कहा है मेरा आज का लास्ट है, मतलब आज के दिन का, आज के दिन में और कोई काम नहीं, आज के दिन का लास्ट है। आगे वाला आगे वाला। वो तो उसकी तो बात ही नहीं है, आज के दिन का लास्ट है ये बोला है, खास ओपीडी में आके बताया, तो मैंने कहा ठीक है आज के दिन लास्ट, आज के दिन का, नहीं आज के दिन का, आज के, मैं केवल